कैसे हो आप सब? तो कल के टॉपिक जो हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, आज उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैं यहाँ कुछ सेट ऑफ 40 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो क्या करेंगे आपको हेल्प करेंगे इस आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में, ठीक है? उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको समझाती हूँ कि आर्टिकल है क्या और ये कहाँ से आया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आर्टिकल ए, एन और द। ये 3 टाइप के प्रोमिनेंट आर्टिकल्स हैं जो हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। अगर बात करूं ए और एन की, तो ये दोनों जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, और बात करूं द की, तो वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब वो आर्टिकल जो हमको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द मून, द बॉय। यहाँ बॉय में जो द लगा है वो इस बॉय को स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं उस पर्टिकुलर बॉय को इंडिकेट करते हुए बात कर रही हूँ कि उस लड़के ने मेरी पेन ली है, ठीक है? द बॉय हैज टेकन माई पेन, ठीक है? दिस मीन्स कि यहाँ एक बॉय खड़ा है, मैंने बोला कि द बॉय हैज टेकन माई पेन, मतलब इस लड़के ने मेरी पेन ली है। और अगर मैं बोलूँ अ बॉय हैज टेकन माई पेन, मतलब मेरी पेन तो किसी लड़के ने ही ली है, बट किसने ली है वो मुझे नहीं पता, ठीक है? तो ये जो द है इट इज यूज टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ए और एन क्या हो गया हमारे पास, ये हमें हेल्प करेगा कुछ सेट ऑफ चीजों को समझने में, जैसे कि अ बॉय, अ ग्रुप, ठीक है, एन अम्ब्रेला। क्लियर? तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो हम आर्टिकल वाले टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं। इसका लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि कंटेंट क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो वो हमारे चैनल में कमांडर्स डिफेंस एकेडमी में मिल जाएगा आपको। बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चंस हैं। एक बार इसको देखिए जरा और ये ट्राई करिए कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तब तक मैं क्वेश्चन वन बाय वन रीड करूंगी आपके सामने। नंबर 1, मरीना डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। जॉन इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। ही मैरिड डैश यूरोपियन गर्ल। दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन। Rakesh is excellent science teacher. We studied about Roman Empire in school. अभी जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आपको आर्टिकल का यूज करना है, और कहाँ कहाँ यूज करना है वो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है? सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मरीना डिस्कस्ड डैश मैटर सीरियसली। तो यहाँ जो मरीना है वो फॉर एग्जाम्पल अपनी मम्मी से कोई बात डिस्कस कर रही है, ठीक है? और जो वो बात डिस्कस कर रही है वो अभी उनकी मदर को पता नहीं है। तो मरीना डिस्कस्ड अ मैटर सीरियसली, मरीना ने एक बात डिस्कस की जो जिसका मैटर क्या था, बहुत सीरियस था। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास, जॉन इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। हमने प्रीवियस क्लास में भी यही देखा था कि जो ऑनेस्ट शब्द है उसमें एच हमारा साइलेंट हो जाता है, तो जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये बनता है ऑनेस्ट। क्या बनता है ये? ऑनेस्ट। और जब किसी भी शब्द का स्टार्टिंग वाला वर्ड हमें अ आ ई से लेकर अंग अह तक का साउंड देता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा आर्टिकल एन लेता है, ठीक है? यहाँ क्या हो गया? जॉन इज एन ऑनेस्ट पर्सन, जॉन एक ईमानदार इंसान है। आए समझ में? ऊपर के दोनों सेंटेंस में कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट वी हैव ही मैरिड डैश यूरोपियन गर्ल। ये बिल्कुल वैसी ही सेंटेंस है जैसा अभी हमने सेकंड वाला देखा था। यहाँ पर क्या है? यूरोपियन में जो हमारा साउंड हो रहा है, कैसा हो रहा है वो? यूरोपियन, ये हो रहा है यू से स्टार्ट, ठीक है? तो कोई भी वर्ड अगर य का साउंड दे रहा हो, चाहे वो वॉबल से स्टार्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कोई मतलब नहीं है, उसके आगे हम आ लगाएंगे। दैट मीन्स ही मैरिड अ यूरोपियन गर्ल, उसने एक यूरोपियन लड़की से शादी की है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन।
दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन, वो एक मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब वो मेट्रो स्टेशन क्या है? दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। अब देखिए, मैं जा रही हूँ स्कूल, तो आई एम गोइंग टू द स्कूल। आप जाएंगे प्लेग्राउंड में, यू आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड। आप एक स्पेसिफिक जगह की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया द मेट्रो स्टेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। राकेश कैसा टीचर है साइंस का? बहुत एक्सीलेंट टीचर है। ही इज एन एक्सीलेंट टीचर। अब एक्सीलेंट में क्या लगा है यहाँ पर? वोवल है ई, तो ये हो जाएगा राकेश इज एन एक्सीलेंट टीचर। आए समझ में? नेक्स्ट वी हैव, वी स्टडीड अबाउट डैश रोमन एम्पायर इन स्कूल। हमने स्कूल में रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। अब रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो काफी वास्ट लेवल में स्प्रेड था, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर स्प्रेड था। बट जब भी हम ऐसे एम्पायर की बात करते हैं, जैसे कि विजयनगर एम्पायर हो गया या मौर्यन एम्पायर हो गया, तो हम उसके आगे लगाते हैं द, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वी स्टडीड द रोमन एम्पायर। आया समझ में? द क्यों आया है? क्योंकि ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एम्पायर को। यहाँ पे कौन से एम्पायर की बात की जा रही है? रोमन एम्पायर की। हम यहाँ पर रोमन एम्पायर को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमने इस रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है। इतने में कोई डाउट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस। कैन यू प्लीज गो टू डैश ग्रोसरी स्टोर ऑन 5th स्ट्रीट बाय 2 कार्टन ऑफ मिल्क। क्या आप उस ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे और वहां से 2 कार्टन ऑफ मिल्क लेके आओगे? 2 कार्टन क्या है? ये मिल्क की क्वांटिटी है। फॉरेन कंट्रीज में मिल्क लीटर्स में नहीं रखते हैं, उनको कार्टन में रखते हैं, ठीक है। एक इस टाइप की बॉटल होती है व्हाइट कलर की, जो आपने देखी भी होगी, उसमें ये मिल्क को रखा जाता है। अब यहाँ बोला गया है कि आप ग्रोसरी स्टोर जाओगे और वहां से, कौन से ग्रोसरी स्टोर जाना है? जो कि 5th स्ट्रीट पर है, और वहां से हमें 2 कार्टन ऑफ मिल्क लेके आना है, ठीक है। अब कौन से ग्रोसरी स्टोर में जाना है? टू द ग्रोसरी स्टोर, जो कि 5th स्ट्रीट पर है। हमें उस ग्रोसरी स्टोर पे जाना है जो कि 5th स्ट्रीट पर है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, बिटवीन हिज कैट एंड हिज डॉग, हिज कैट इज डैश मोर लॉयल टू द टू। अब बिटवीन हिज कैट एंड हिज डॉग, उसकी कैट और डॉग में से जो कैट है वो मोर लॉयल है उन दोनों में से। मतलब इन दोनों में से, अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में से कैट और डॉग में से हमारी जो कैट है वो ज्यादा लॉयल है, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं। हिज कैट इज, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मोर लॉयल टू द वन। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल क्यों नहीं लगेगा? देखिए, मोर है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। और हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमारा आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप सोच भी रहे हो कि द मोर लगाऊंगा तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये द लगता है वो हमारा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। अगर द मोस्ट होता, द मोस्ट ऑफ ऑल होता, तब हमारे पास यहाँ पे द आर्टिकल आता। सिंस यहाँ पर हमारी कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं यहाँ पर जिसमें आर्टिकल भी है और नो आर्टिकल भी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा इनको। नेक्स्ट, डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब देखिए, यहाँ बोला है डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब जब मैं किसी भी लैंग्वेज को के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो लैंग्वेज हमारी इंटरनेशनली बोली जा रही है, जैसे कि फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, ठीक है, इन लैंग्वेजेस के आगे हमारे पास आर्टिकल द नहीं लगता है। आए समझ में? अगर मैं बोलूं द इंग्लिश लिटरेचर, इसके आगे द हमारा लगेगा। बट अगर हम बात करेंगे इंग्लिश का एज अ लैंग्वेज, तो किसी भी लैंग्वेज के आगे हमारे पास द आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ डैश स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइम टू सीलिंग टू द केव।
जो स्कॉटलैंड का किंग था उसने क्या देखा, उसने देखा एक स्पाइडर है जो केव की सीलिंग पे क्लाइम करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। वो देखा स्कॉटलैंड के किंग ने, ठीक है। किंग कौन सा है, स्कॉटलैंड का है। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ अ स्पाइडर, उन्होंने एक स्पाइडर देखा विच इज ट्राइंग टू क्लाइम टू द सीलिंग, वो सीलिंग में क्लाइम करने का ट्राई कर रहा था। ये है हमारी सीलिंग, ये हमारी केव, ये है हमारी सीलिंग, उस पे क्लाइम करने का ट्राई कर रहा है हमारा ये स्पाइडर। आया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास आई हैव मेट डैश बॉय हु लिव्स इन लंदन, मैं उस लड़के से मिला जो लंदन में रहता है। अब किस लड़के से मिला मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली होगा अ बॉय। अगर मैंने यहाँ लिखा होता कि आई हैव मेट डैश इंडियन टू लिव हु लिव इन लंदन, अगर मैंने यहाँ इंडियन ऐड किया होता तो यहाँ पे हो जाता आई हैव मेट द इंडियन बॉय, क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जिस लड़के से मिला मैं वो इंडियन लड़का था, ठीक है। सिंस यहाँ पर हमें कोई रेस नहीं बताई गई है, ना कोई और फीचर दिया गया है लड़के का, तो हम सिंपली यहाँ पर अ बॉय लिखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बास्केट्स मेड बाय डैश नागा वुमेन ऑफ इम्फाल आर ब्यूटीफुल एंड सोल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। अब कुछ बास्केट्स है जो नागा वुमेन्स बना रही है। नागा वुमेन कहाँ की है, वो इम्फाल की वुमेन्स है, ठीक है। इम्फाल की ट्राइबल वुमेन्स है वो कुछ बास्केट्स बना रही हैं और वो जो बास्केट्स हैं वो बहुत सुंदर है और ये सोल्ड की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज करना है। तो क्या हो गया, बास्केट्स मेड बाय द नागा वुमेन। अगर यहाँ पे खाली वुमेन होता तो हम वुमेन ही लिखते, कोई आर्टिकल नहीं लगता, बट यहाँ स्पेसिफाई कर दिया हमें कि हमें नागा वुमेन्स की बात करनी है, तो हमारा लग गया बास्केट मेड बाय द नागा वुमेन ऑफ इम्फाल आर ब्यूटिफुल एंड आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में उसको बेचा जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है द ज्यूरी विल होल्ड डैश इमरजेंसी मीटिंग हाफ आवर बिफोर अनाउंसिंग इट्स डिसीजन। ज्यूरी एक इमरजेंसी मीटिंग हेल्ड करेगी बिफोर अनाउंसिंग देयर डिसीजन, अपना डिसीजन को अनाउंस करने से पहले वो ज्यूरी है एक मीटिंग होल्ड करेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ ज्यूरी में क्यों ड लगाया, क्यों, क्योंकि जो ज्यूरी में कुछ सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। अगर किसी केस को ओपन किया गया है तो उसकी जो सुनवाई होगी वो सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ मेंबर्स के बीच में ही होगी, इसलिए हमने ज्यूरी के आगे द लगाया है, ठीक है। द ज्यूरी विल होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्बल लग रखा है मीटिंग हाफ, अब यहाँ क्या होगा, एन आवर बिफोर अनाउंसिंग इट्स डिसीजन, डिसीजन अनाउंस करने के आधे घंटे पहले ज्यूरी एक मीटिंग को अनाउंस करेगी। अब यहाँ पे मैंने आवर के सामने एन क्यों लगाया, जबकि ये आवर में HOUR लिखा है, स्टार्ट तो ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो मैंने इसमें एन क्यों लगाया। देखिए कल की क्लास में ही बताया था मैंने कि जो आवर में एच जो होता है वो साइलेंट होता है, ऑनेस्ट में भी हमारा एच हमारा साइलेंट होता है, ऑनर में भी हमारा एच साइलेंट होता है। हम इसको आवर, ऑनेस्ट और ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, ओ, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एन लगाया है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज डैश फ्यू ग्रोसरीज एंड डैश किलोग्राम ऑफ एप्पल बिफोर रिटर्निंग होम। अब देखिए वो मार्केट गई, उसने वहां से कुछ ग्रोसरीज ली और कुछ केजी एप्पल्स लिए घर आने से पहले। अब यहाँ क्या हो गया, शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ फ्यू ग्रोसरीज, उसने कुछ ग्रोसरीज खरीदी, एंड अ किलोग्राम ऑफ एप्पल बिफोर रिटर्निंग होम, घर आने से पहले उसने 1 किलो एप्पल भी खरीदा। क्लियर, आए समझ में। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा होगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस। देखिए अगर बात की जाए फ्यू की तो ये होता है नेगेटिव में, जब हमारे पास कुछ भी चीज प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ना के बराबर हो कोई भी चीज प्रेजेंट।
अ फ्यू होता है कुछ बट थोड़ा सा पॉजिटिव में, ये हो गया पॉजिटिव में। और द फ्यू होता है जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज एज अ होल, तो ये भी आता है हमारा पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, वो मार्केट गई, उन्होंने वहां से ग्रोसरीज परचेज की, तो उन्होंने कुछ तो खरीदा होगा, भले ही एक भिंडी खरीदी होगी, तो उसके लिए हमारे पास आ गया अ फ्यू। ठीक है, अगर सेंटेंस ये होता कि वो मार्केट गई और उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला, तब हमारा खाली फ्यू होता। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस इज अनयूजुअल प्रॉब्लम दैट द गवर्नमेंट शुड फाइट आउट। ये एक बहुत अनयूजुअल प्रॉब्लम है जिसका जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को फाइट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल देने वाली है। ठीक है, अब क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है अनयूजुअल से। ठीक है, तो इसका कौन सा आर्टिकल लगेगा, वी विल यूज दिस इज एन अनयूजुअल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये वर्णमाला में अ आ से लेकर अंग आह के बीच में साउंड कर रहा है। ठीक है, अनयूजुअल प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मिस्टर शर्मा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मिस्टर शर्मा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, या द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है? थोड़ा सोचो। देखिए वर्ड है यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ तो क्या आएगा, यूनी। कैसे साउंड हो रहा है ये, य से साउंड हो रहा है। और जस्ट इसकी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज वोवल वर्ड्स में इंस्टेड ऑफ बीइंग वोवल वो य से साउंड हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा कहाँ गए, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मिस्टर शर्मा एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास, डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। अब बात हो रही है कैमल्स की। कैमल के पास एक ऐसी फीचर है, स्पेसिफिकेशन है कि वो डिजर्ट में काफी लंबी डिस्टेंस जो है वो बिना पानी के इनटेक के भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात हुई, यहाँ पे है डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। यहाँ क्या हो गया, अ कैमल कैन गो, एक ऊंट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, कैन गो लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। अब देखो अलोंग वगैरह वगैरह कुछ मत डालना, सिंपल सा क्या है, अ कैमल कैन गो लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। यहाँ क्रॉस का मतलब है हमारा नो आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो डैश वे टू डैश रेलवे स्टेशन। क्या आपको रेलवे स्टेशन का रास्ता पता है? पता है तो इनको भी बताइएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं डू यू नो द वे टू द रेलवे स्टेशन। आपको रेलवे स्टेशन का रास्ता पता है? यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया मैंने, रेलवे स्टेशन। आया समझ में? अगर यहाँ पे सिंपली होता, अगर हमारे पास स्टेशन होता, अब स्टेशन कौन सा हो गया, या स्टेशनरी वाला हो गया या रेलवे हो गया, तब हम लगा सकते थे अ। लेटर ऑन इट डिपेंड्स की सेंटेंस क्या पूछा गया है, बट यहाँ पूछा गया है डैश रेलवे स्टेशन। कौन सा है, रेलवे स्टेशन, तो ये हो गया हमारे पास द रेलवे स्टेशन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमारे पास एक बहुत प्रोमिनेंट सेंटेंस भी आता है कि यार वो तो हमारे स्कूल का विराट कोहली है। कैसे? जैसे अंकित इज डैश विराट कोहली ऑफ स्कूल। यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैं बोल रही हूँ अरे यार अंकित जो है ना वो हमारे स्कूल का विराट कोहली है, मतलब वो इतना अच्छा खेलता है, ऐसा लगता है कि वो विराट कोहली ही खेल रहा है सामने। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैंने अंकित को विराट कोहली से कंपेयर किया। ठीक है, जब मैं किसी पर्सन को किसी बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या यूज करूंगी, मैं आर्टिकल द यूज करूंगी। तो यहाँ क्या हो गया, अंकित इज द विराट कोहली ऑफ स्कूल। ठीक है, वही सेम अगर कालिदास को देखा जाए तो हम कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कालिदास जो है ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के शेक्सपियर है। ठीक है, आए समझ में? जब हम किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, जैसे ये नॉर्मल हो गया अंकित, कालिदास तो फिलहाल नॉर्मल नहीं है, बट जिनको हम इनसे कंपेयर कर रहे हैं वो काफी बड़ी चीज है। तो यहाँ हमने कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया से जब कंपेयर किया तो बोला गया
कि वो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया है। क्लियर? नेक्स्ट है डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वही सेम चीज जो इसके प्रीवियस वाले सेंटेंस में हुई थी। यहाँ क्या बोला है? डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगी? अब मैं यहाँ कश्मीर बोलूंगी? नहीं, अब मैं सिंपल बोलूंगी कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया से कंपेयर किया है। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास गॉड मेड डैश कंट्री एंड मैन मेड टाउन। भगवान ने कंट्री बनाई और मैन ने मतलब हमने क्या बनाया? हमने बनाया टाउन। ठीक है, तो भगवान ने क्या बनाया? गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने कंट्री बनाई, एंड मैन मेड द टाउन, इंसान ने टाउन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डैश टीचर्स ऑफ द स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। ये जो टीचर्स है इस स्कूल के वो बहुत लिबरल है और बहुत इंटेलिजेंट है। अब देखिए, मैं सारे स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ द टीचर ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के टीचर बहुत लिबरल है और बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल के अगर टीचर्स बहुत लिबरल है और बहुत इंटेलिजेंट है तो हम यूज करेंगे द टीचर ऑफ आवर स्कूल आर वेरी लिबरल एंड आर वेरी इंटेलिजेंट। क्योंकि हर जगह पे सबका जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया द टीचर ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये सब। नेक्स्ट है हमारे पास शी इज डैश ऑनर टू हर प्रोफेशन। शी इज डैश ऑनर टू हर प्रोफेशन। ऑनर क्या होगा? हमारा एच साइलेंट होगा, पढ़ेंगे उसको ऑनर। शी इज एन ऑनर टू बी हर प्रोफेशन। उसको बहुत खुशी हो रही है कि वो इस प्रोफेशन में है। नेक्स्ट है हमारे पास आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। क्या आप वो रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं आज के नहीं कर रहे हैं? यहाँ ये मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्या आप कर रहे हो अटेंड? अगर आप कर रहे हो तो बताओ। तो क्या हो गया? आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे? क्योंकि हम जो दोनों हैं, मैं और आप, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करनी है किसी चीज की तो वो एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे जिसको आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो यहाँ ये जो दो लोग हैं ये क्या बोल रहे हैं कि आप इस रिसेप्शन को आज अटेंड करोगे। तो जो दोनों को बुलाया गया है वो सेम रिसेप्शन में बुलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स। वो अपनी छुट्टियां मोस्ट ऑफ द टाइम माउंटेन्स में स्पेंड करते हैं। यूजुअली मतलब दे आर गोइंग देयर ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, ये नहीं कि आजकल, बट मान के चलो साल में 3-4 बार तो वो जाते ही हैं माउंटेन्स पर। तो क्या बोला है? दे आर यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, इन द माउंटेन्स। आया समझ में? नेक्स्ट है माई डैश डॉक्टर हिज नेम इज बी बी शाह। अब देखिए यहाँ पे रखा है प्रोफेशन। ठीक है, डैश हिज नेम इज बी बी शाह, माई डैश डॉक्टर हिज नेम इज बी बी शाह। अब देखिए अगर मैं इसमें ए लगाऊंगी, एन लगाऊं, माई एन डॉक्टर, माई द डॉक्टर, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। सिंपली क्या होगा? माई डॉक्टर हिज नेम इज बीबी शाह। मेरे जो डॉक्टर है उनका नाम क्या है? बीबी शाह। ठीक है, यहाँ कुछ ए एंड द नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। फ्रेंच कैसी लैंग्वेज है? इजी लैंग्वेज है। अब यहाँ जो ब्लैंक लगा है उसके बाद हमारे पास क्या है? वर्ड इजी। क्या है? इजी। अब ये क्या है? ये है हमारा वर्बल, तो ये हो गया फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज। ठीक है, अभी इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने देखा था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, जहां पर इंग्लिश के पहले ब्लैंक दिया गया था कि उसमें आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ फ्रेंच क्या है? उसको हमने लैंग्वेज बोल रखा है, तो लैंग्वेज के आगे हमारे पास आर्टिकल द नहीं लगता है। आया समझ में? ये यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास
डैश ऑनेस्टी इज डैश वर्च्यू वैल्यूड बाय मैनी। जो ऑनेस्टी है उसको कई लोग वैल्यू करते हैं, ठीक है, सेंटेंस का ये मतलब है। तो कैसी ऑनेस्टी को, जो ऑनेस्टी लोगों को वैल्यू करवाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑनेस्टी में एच को साइलेंट बना देंगे, क्या होगा ये, ऑनेस्टी। एंड ऑनेस्टी इज द वर्च्यू वैल्यूड बाय मैनी। ऑनेस्टी को हर कोई वैल्यू करता है, क्लियर। नेक्स्ट है डैश फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर डैश इंग्लिश स्पीकर्स। अब देखिए यहाँ फ्रेंच को क्या बोला गया है, इतना देखिए पहले, यहाँ इतने में क्या बोला है, फ्रेंच इज अ इजी लैंग्वेज। तो यहाँ फ्रेंच को क्या बोला गया, यहाँ फ्रेंच को लैंग्वेज से कंपेयर किया गया है, तो इसका आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेंच को एज अ लैंग्वेज देख रहे हैं। तो फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर द इंग्लिश स्पीकर। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, इंग्लिश स्पीकर्स की बात हो रही है। तो फ्रेंच लैंग्वेज किसको लर्न करना है, वो लर्न करना है इंग्लिश स्पीकर्स को। और यहाँ कौन से स्पीकर्स हैं, जिनको इंग्लिश बोलना है। आइए समझ में, यहाँ ये हम इंग्लिश अगर है और इंग्लिश मैन है, इसके आगे अगर मुझे आर्टिकल लगाना है तो इंग्लिश मैन के आगे द इंग्लिश मैन लगेगा, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई होप इतना आपको क्लियर है और समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश मैन इज डैश वंडरफुल एनिमल अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो मैन है वो काफी वंडरफुल एनिमल है। अब एनिमल क्यों बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग क्यों बोल रहे हैं, हम एक फॉर्म ऑफ क्रिएचर ही है, तो उसको हम चाहे ह्यूमन बीइंग मानो या चाहे एनिमल मानो, ठीक है। तो क्या बोला है, अ मैन। अब यहाँ किसकी बात की गई है, यहाँ की गई है मैन की बात। तो क्या है, अ मैन इज अ वंडरफुल एनिमल। एक आदमी जो है वो बहुत वंडरफुल एनिमल है अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स। कुछ फिलोसफर बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है, वो काफी वंडरफुल पर्सन है, ठीक है। She has a master's degree in dash psychology, not in engineering. अब देखिए साइकोलॉजी बोला है और इंजीनियरिंग बोला है, ठीक है। जब अगर बात की जाए डिग्री की, जैसे कि वहां पे लिखा मास्टर्स, मास्टर्स, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया अ मास्टर डिग्री। अगर एमबीए बोलूं मैं तो इसका पहला वर्ड का साउंड हो रहा है एम, ठीक है। और ये किस किसके बीच में आ रहा है, अ आ से लेकर अंग अह के बीच में आ रहा है। ए जो है वो अंग अह के बीच में आता है। ये ए कौन सा है, ऐनक वाला ए है, चश्मे वाला, ठीक है। तो इसके बीच में आया तो यहाँ लगेगा एन एमबीए डिग्री। तो मास्टर्स डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो आर्टिकल है ए, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोला है इन साइकोलॉजी एंड नॉट इन इंजीनियरिंग। तो उसके पास मास्टर्स डिग्री है किसमें, साइकोलॉजी में, इंजीनियरिंग डिग्री में नहीं है। तो इन दोनों के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आए समझ में, एन इंजीनियरिंग कुछ नहीं होता है और अ साइकोलॉजी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आए समझ में। नेक्स्ट हमारे पास द डैश अमेजोन रिवर इज डैश सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन डैश वर्ल्ड। कौन सी रिवर की बात की जा रही है, हमारे पास अमेजोन रिवर की बात की जा रही है। तो ये है द अमेजोन रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब इस वाले में अगर इसको फिर से देखा जाए, इस वाले को फिर से देखें, द अमेजोन रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ द 3 बार आया है, अब द क्यों आया है देखते हैं। पहला वाला है द अमेजोन रिवर। अब यहाँ किस रिवर की बात हो रही है, अमेजोन रिवर की। अगर यहाँ अमेजोन नहीं होता, खाली रिवर होता, तब क्या होते, और रिवर लिखते या नहीं भी लिखते, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। नेक्स्ट है इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। अब क्या है, लॉन्गेस्ट आ गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, क्लियर। सेकंड आ गया हमारा ऑर्डिनल। आए समझ में, कल ही की क्लास से पढ़ा था कि अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है और हमारे पास ऑर्डिनल है तो उसके आगे हमारे पास आर्टिकल द लगता है, ठीक है। तो क्या है, द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। फिर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है हमारी अमेजोन रिवर। इतना आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज डैश हायर टू डैश वास्ट फॉर्च्यून।
he is dash higher to dash vast fortune. He is an higher to the vast fortune. अब देखिए, जो फॉर्च्यून है वो क्या होता है? फॉर्च्यून मीन्स काफी ज्यादा, उसके पास एसेट है, ठीक है, कितना है? वास्ट है, ठीक है, कम नहीं है, मीडियम नहीं है, वास्ट है। वास्ट कौन सी डिग्री होगी हमारे पास? सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है, मतलब किसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, ठीक है। द वास्ट और हायर क्या होता है? उत्तराधिकारी, ठीक है, तो वो उत्तराधिकारी है उस वास्ट फॉर्च्यून का जो उसको मिली है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वी वेंट टू हॉस्पिटल टू विजिट अ फ्रेंड नॉट फॉर डैश अपॉइंटमेंट। हम हॉस्पिटल गए थे अपने फ्रेंड को मिलने के लिए, ना कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया? वी वेंट टू द हॉस्पिटल, हम एक हॉस्पिटल में गए हैं। टू विजिट अ फ्रेंड, हम जिस हॉस्पिटल में गए हैं उस हॉस्पिटल में हमें अपने फ्रेंड से विजिट करनी है। नॉट फॉर द अपॉइंटमेंट, हम वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए नहीं गए, हमें अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, हमें लाइन में नहीं लगना है, हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है, हमें खाली अपने फ्रेंड से मिलना है जो वहां पे हॉस्पिटल में है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास, आई हैड डैश अपॉर्चुनिटी टू मीट डैश रिनाउंड साइंटिस्ट लास्ट नाइट। अब क्या है, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इस रिनाउंड साइंटिस्ट से मिलूं, और ये मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिली? पिछली रात को। मतलब मुझे कल एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं इंडिया के सबसे रिनाउंड साइंटिस्ट से मिलूं, ठीक है। अब क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे? हमें एन अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है, टू मीट द रिनाउंड साइंटिस्ट लास्ट नाइट। अब अगर कोई नॉर्मल साइंटिस्ट होता तो मिलते अपॉर्चुनिटी टू मीट अ साइंटिस्ट, अगर रिनाउंड यहाँ पे नहीं लिखा होता तो क्या होता? वो सिंपली अ साइंटिस्ट हो जाता। बट यहाँ पे रिनाउंड मेंशन कर रखा है, हमें हमें बोल रखा है कि हमने जिस साइंटिस्ट से हम मिले वो काफी पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे, तो क्या होगा? तो हमारे पास आर्टिकल द आएगा। इतना आगे समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास, वी सॉ डैश टाइगर इन जू बट डैश टाइगर वॉज हाइडिंग। हमने जिस टाइगर को जू में देखा वो जो टाइगर था वो छुप रहा था। अब पता नहीं ऐसा कौन सा टाइगर था। तो वी सॉ अ टाइगर, हमने टाइगर को देखा इन द जू, कहाँ देखा? जू में। जब लोकेशन स्पेसिफाई हो जा रही है तो हम उसके आगे आर्टिकल द लगा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा देखा? जू में। अगर मैं नॉर्मली बोलती इन द रोड, अगर मैं नॉर्मली बोलती इन पार्क, ठीक है, तो पार्क कोई सा भी हो सकता है, बच्चों वाला, ठीक है, कोई बड़ों वाला, या कोई नॉर्मल पार्क ऐसे ही जिसमें नॉर्मल खाली वॉक के लिए जा रहे हो। तो क्या होगा, यहाँ पे जू उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमने एक टाइगर को देखा जो जू में था। बट अब क्या था? टाइगर वॉज हाइडिंग। अब जिस टाइगर को हमने देखा, यहाँ क्या था? यहाँ हमने सिंपली उस टाइगर को देखा, ठीक है। जैसे कि यू सॉ अ पेन, आपने ये पेन देखा, ठीक है। द पेन विच आई एम होल्डिंग इज नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। जिस पेन को मैंने होल्ड किया है अब उससे मैं आंसर लिखूंगी, तो यहाँ क्या हो गया? मेरा आंसर आ गया द, ठीक है। सिंपली क्या है, सबसे पहले मैंने उस टाइगर को देखा, जू में देखा, उसके बाद फिर हमने देखा वो टाइगर हमसे छुप रहा था। आए समझ में? पहले हमने उस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो है हमारा टाइगर। उसके बाद देखा कि वही टाइगर अब छुप रहा है। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास, डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड। अब यूनाइटेड स्टेट्स का क्या लगता है? द यूनाइटेड स्टेट लगता है, ठीक है। इज ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड। ये सारी चीजें जो भी आज पढ़ रही हूँ मैं, ये पढ़ा रही हूँ आपको, ये सब हमने कल के लेक्चर में कर रखा है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, माई सन इज डैश एप्पल ऑफ माई आई। अब एप्पल ऑफ माई आई क्या होता है? ये हमारा एक इडियम है, ठीक है। ये क्या बोलता है? एप्पल ऑफ एन आई मतलब आंख का तारा। आंख का तारा किसे बोलते हैं? जो बहुत डियर हो, जैसे कि हम सब होते हैं अपने पेरेंट्स को। जैसे यू आर एन आई, यू आर एन एप्पल ऑफ आई फॉर योर पेरेंट्स। आई एम एन एप्पल ऑफ माई आई फॉर माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के लिए आंखों का तारा हूँ, आप अपने पेरेंट्स के लिए आंखों का तारा हो, ठीक। तो यहाँ क्या है? यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन है जो बोल रहा है कि माई सन इज एन एप्पल ऑफ माई आई, इज एन एप्पल ऑफ माई आई। मेरा बेटा मेरी आंख का तारा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आंखों में तारे हैं, ठीक है।
सिंपली ये एक इडियम है। इडियम में इसका मतलब होता है वेरी डियर, मतलब बहुत प्यारा, जिसको हम सीने से लगा के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डैश पिकासो डैश फेमस आर्टिस्ट पेंटेड द डैश गुरेना। अब किसने किया था? द पिकासो इज अ फेमस आर्टिस्ट पेंटेड द गुरेना। तथा पिकासो एक फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने पेंट किया था गुरेना। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास दे लिव नियर डैश ब्यूटीफुल लेक एंड डैश नॉर्थ। वो एक ब्यूटीफुल लेक के नियर में रहते हैं और वो लेक कहाँ पर है? वो लेक है नॉर्थ। कहाँ है? इन द नॉर्थ। डायरेक्शन बता दिया हमको, स्पेसिफाई कर दिया। वो ब्यूटीफुल लेक कहाँ है? वो है हमारी नॉर्थ में। ठीक है, क्लियर। अब क्या है? दे लिव नियर अ ब्यूटीफुल लेक। वो एक ब्यूटीफुल लेक के नियर रहते हैं और वो जो लेक कहाँ है? इट इज नियर इन नॉर्थ। वो नॉर्थ में है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लीज पास मी डैश सॉल्ट प्लीज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ सेट ऑफ पीपल जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। क्या? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे रखा है मेरा सॉल्ट का बॉक्स। मैं यहाँ पर बैठी हूँ और इस तरफ आप बैठे हो। ठीक है, मैंने आपसे बोला प्लीज पास मी डैश सॉल्ट प्लीज। अब यहाँ पे किस सॉल्ट की बात की जा रही है? यहाँ पर इस सॉल्ट की बात की जा रही है कि प्लीज मुझे ये सॉल्ट प्रोवाइड करो, मुझे किचन से कोई सॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे ये वाला सॉल्ट दो। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जिस सॉल्ट की मैं बात कर रही हूँ वो सॉल्ट ये है। तो क्या हो गया? प्लीज पास मी द सॉल्ट प्लीज। क्लियर? नेक्स्ट, रीडिंग इज डैश गुड हैबिट फॉर डैश ह्यूमैनिटी। रीडिंग एक कैसी हैबिट है? एक गुड हैबिट है फॉर ह्यूमैनिटी। अब इसको पढ़ के क्या लग रहा है? रीडिंग इज अ गुड हैबिट फॉर द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मैनकाइंड। अगर हमें इवॉल्व होना है, अपने आप को स्किल बनाना है, नॉलेजेबल बनाना है, तो हमें गुड हैबिट क्या है हमारी? रीडिंग। रीडिंग को परस्यू करना पड़ेगा टू बी अ ह्यूमन पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डैश फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट बट वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट डैश लॉ। इस सेंटेंस से हमें ये बता रहा है कि फ्रीडम इंपॉर्टेंट है बट लॉ को रिस्पेक्ट करना भी हमारी उतनी ही नेसेसिटी है। अगर हम लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम किसी और के फ्रीडम को वायलेट करते हैं। तो क्या हो गया? फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, जो फ्रीडम है वो इंपॉर्टेंट है बट द लॉ मस्ट ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड। लॉ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। है समझ में? नेक्स्ट है शी इज करेंटली परसुइंग डैश MBA एंड होप्स टू वर्क फॉर US बेस्ड कंपनी। अभी वो क्या कर रही है? वो परस्यू कर रही है MBA। अब क्या है ये है MBA। अगर इसको हिंदी में लिखे तो ये होता है M। ठीक है, अब ये किसके बीच में आ रहा है? ये अ आ से लेकर अंग अ के बीच में आ रहा है। तो क्या होगा? इसके आगे लगेगा हमारा एन MBA। क्लियर? शी इज करेंटली परसुइंग एन MBA एंड होप्स टू वर्क फॉर द US बेस्ड कंपनी। और यह कंपनी स्पेसिफाई कर दी द US बेस्ड। ठीक है, क्लियर? अगर US बेस्ड नहीं लिखा होता तो फॉर अ कंपनी आता। सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट है दे विजिटेड डैश लेक विक्टोरिया ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू डैश अफ्रीका। अब वो लोग गए थे लेक विक्टोरिया घूमने के लिए। ठीक है, अब लेक विक्टोरिया क्या है? उन्होंने स्पेसिफाई कर दी कि लेक विक्टोरिया एक हमारी लेक है। तो दे विजिटेड द लेक विक्टोरिया, वो लेक विक्टोरिया में गए ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू द अमेरिका। अफ्रीका में जो उनका ट्रिप हुआ था कमेंस, उसमें जब वो गए थे लेक विक्टोरिया को विजिट करने, तब वो लेक विक्टोरिया में विजिट करके उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है वहां पर। ठीक है, आया? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इनके बेसिस पे अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस चाहिए और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट डाउन में पूछिए। मैं इसको अभी थोड़ा सा और ग्लिम्स करके बताती हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, बात करें ए एंड और दा की। सबसे पहले दा कहाँ लग रहा था? सुपर
रिलेटिव डिग्री में लग रहा था। क्लियर? दूसरा ऑर्डिनल्स के आगे लग रहा था। ठीक है, ऑर्डिनल्स मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सुपरलेटिव मतलब हाईएस्ट, लोवेस्ट, हाईएस्ट हो गया, लोवेस्ट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, और कहाँ द नहीं लग रहा था, लैंग्वेज के आगे हमारा द आर्टिकल नहीं लगा था। जिस भी चीज को हमें स्पेसिफाई करना है उसके आगे हम द यूज कर रहे थे। आए समझ में? और अगर बात करें ए और एन की, ये दोनों इंडेफिनिट है। एन लगता है वोवेल्स के आगे, बट वोवेल्स में भी वो वोवेल्स जो अ आ से लेकर अंग आह तक के बीच में साउंड करते हैं, जिनका फर्स्ट वर्ड ऐसे साउंड करता है। अदरवाइज हमारा जो यूनिकॉर्न है उसके आगे भी हम एन यूज करते हैं, बट हमारे यूनिकॉर्न में जो पहला वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है य से, तो उसके बदले हम एन के बदले अ आर्टिकल यूज करते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कमांडर्स एकेडमी, और पढ़ते रहिए। हम रोज नई एक सीरीज लेके आएंगे आपके सामने। अभी हम लोगों ने एमसीक्यूज का मैराथन स्टार्ट किया है, एंड आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी।